बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल बर्ड्स इन्फो और मैं हूं आतिफ बिलाल। आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है पीकॉक फार्मिंग से लाखों रुपए किस तरह कमाए जा सकते हैं। फार्मिंग तो नहीं कहा जा सकता, एक छोटे से घर में 3-4 पीकॉक रखने से लाखों रुपए कमाने का तरीका। वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलें। सब्सक्राइब के बाद जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है पीकॉक फार्मिंग से एक सेट से आपको घर की छत पर या अपने घर के किसी भी कोने में एक कमरे में चंद पीकॉक रखकर इनसे लाखों रुपए कमाने का बिजनेस प्लान मुकम्मल फिजिबिलिटी रिपोर्ट के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आपने करना क्या है, चाहे आपने डेली के 10 मिनट देने हैं, 10 मिनट से ज़्यादा नहीं आपका टाइम, तो 10 मिनट से आप सालाना लाखों रुपए कमा सकते हैं। वो मैं आपको अब बताता हूँ। तो उसके लिए आप दोस्तों से गुजारिश है वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन का सब कुछ पता चल जाए। ये सिर्फ एक सेट है पीको का, एक मोर है और 3 फीमेल है। एक मेल, ये मेल है और ये 2 फीमेल है। ये 2 ब्लू की और एक ब्लैक की फीमेल। ये ब्लैक ब्लू शोल्डर है। ब्लैक और ब्लू का रेट एक ही होता है। मोरों की वैसे तो बहुत सारी नस्लें हैं मगर सबसे सस्ती नस्ल जो है ये है, और ख़ूबसूरती भी आपने देखा होगा अक्सर यही मोर ज़्यादा खूबसूरत होता है। ये सबसे सस्ता है, इसे इंडियन ब्लू कहते हैं और ये ब्लैक की मादी है। तकरीबन सेम होते हैं, इनमें ज़्यादा मेल में फ़र्क नहीं होता। तो चले आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आपने लेना है एक मोर, वो किस सीज़न में लेना है आपने, जब ब्रीडिंग सीज़न आउट हो जाए इनका। आपने अक्टूबर नवंबर में ले लेना है। अक्टूबर नवंबर में सीज़न आउट हो जाता है, ब्रीडिंग सीज़न। उस वक्त इसकी टेल नहीं होती, ये ब्रीडिंग सीज़न आउट होता है। तो आपने उस वक्त एक मेल लेना है और 3 फीमेल। वैसे तो मेल का रेट ज़्यादा है, 15,000 रुपये है, मगर सीज़न आउट हमारी ये आपको 10,000 रुपये में मिल जाएगा। वैसे फ़ीमेल 10,000 की है, ये सीज़न आउट पर आपको 7,000 की आसानी से मिल सकती है। कोई मुश्किल नहीं है, 7,000 से भी कम मिल सकती है, मगर मैक्सिमम मैंने 7,000 रुपया इनका लगाया है। तो आपने ये ले लिया एक मेल और 3 फीमेल। तो ये कितने, मेल 10,000 का और फीमेल 3 21,000 की, ये 31,000 रुपया टोटल आपने इनका ले लिया। आपने किसी घर के पुराने कोने या कमरे में, पुराने कमरे में छत पर हो या कहीं भी कमरा हो वहाँ इनको रखना है। तो दूसरी बात आपने लेना क्या है, इनको तकरीबन आपने नवंबर अक्टूबर दिसंबर तक भी ले लिया, ठीक है। इनका ब्रीडिंग सीज़न मार्च और अप्रैल में स्टार्ट होता है, मगर मेरे पास जो पीकॉक है उसने अंडे स्टार्ट कर दिए हैं। दिसंबर में अंडे स्टार्ट कर दिए थे, अब तो जनवरी है मगर उसने दिसंबर में, ये आप देख रहे हैं 4 अंडे दे दिए हैं। मैंने वीडियो भी डाली है, जाकर देख सकते हैं। पता नहीं ये इसको पता होगा क्यों ये अंडे हर साल स्टार्ट कर देती है। ये पिछली बार भी इसने कर दी। तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। फिर आपने जब इनका ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट हो जाना है तो इनको आपने एक लेनी है मशीन, अंडे वाला इंक्यूबेटर। सेकंड हैंड ले लें या न्यू ले लें, तकरीबन मैक्सिमम वो आपको 40 से 50 अंडे वाला इंक्यूबेटर 3,000 रुपये में मिल जाएगा। पहले आपने कितने लगाए थे, 31,000 और 3,000 का और इजाफा, ये हो गए तकरीबन 34,000। आप अगर मोरनी और मोर इकट्ठे लेंगे तो वो आपको कम, तकरीबन 30,000 रुपये में भी मिल सकता है सेट। ये तकरीबन आपका 34,000 रुपया हो गया। अब ये मार्च में या अप्रैल में जब भी अंडा स्टार्ट करेगी, ये एक मोरनी जो है ना वो तकरीबन 30 से 35 अंडे देने की सलाहियत रखती है, ब्लू और ब्लैक की जो है। दूसरियाँ जैसे दूसरे अक़साम है उनमें अंडे देने की सलाहियत भी कम है, ये सबसे ज़्यादा अंडे देती है सीज़न में। और ये कुड़क भी होती है, लेकिन आपने इनके नीचे बच्चे नहीं निकलवाने, आपने निकलवाने इंक्यूबेटर में। तो अगर फ़र्ज़ कर लो मोरनी एवरेज 30 अंडे देती है, 30 से ज़्यादा देती है मगर 30 से कम नहीं। आप ला लो कोई अंडा ज़ाया हो जाता है या कोई भी मसला बन जाता है, 30 अंडे एक मोरनी, तो ये बनते हैं एक सीज़न के इनके 90 अंडे। 90 अंडे जो होंगे वो आपके पास आ जाएंगे। तो आपने बात तो हमने की नहीं इनकी खुराक की, इनको खुराक क्या डालनी।
आपने इनको सिर्फ मक्की और गंदम डालनी है। मक्की और गंदम आपने दला कर रख लेनी, दलिया बनाकर वो डालनी है, और कोई ज़्यादा दूसरी खुराक अंडे वाली या कोई खुराक डालने की ज़रूरत नहीं। यही दोनों खुराकें, अगर बाजरा मिल जाए तो वो भी अच्छा। ये इनके लिए खुराक है, बड़ों के लिए। आपके पास ये सालाना कितने अंडे देंगे? 90 अंडे। मैंने 30 की एवरेज रखी है, 90 से ज़्यादा इंशाल्लाह ताला होंगे अगर आप इनको सही तरह फीड, अगर सही तरह इनको टाइम देंगे तो, सही अच्छा माहौल देंगे तो ये इंशाल्लाह ताला ज़्यादा अंडे करेंगे। मैंने एवरेज 90 अंडे रखे हैं। इंशाल्लाह ताला आपके पास ज़्यादा भी हो सकते हैं, मेरे पास ज़्यादा भी हो जाते हैं। तो बच्चे, अगर ये बच्चे हैच करें तो 90 अंडे में 70 बच्चे आसानी के साथ हैच हो जाते हैं। 70 से भी ज़्यादा बच्चे, तकरीबन 80 बच्चे भी हो सकते हैं हैच। जो अंडे हैं ना, तकरीबन अंडे बहुत ज़्यादा कम ख़राब होते हैं। आपने इसी तरह अंडे 4-5 हुए, उनको इनक्यूबेटर में रख दिए, तकरीबन आपके पास 70 से 80 अंडे मतलब बच्चे आ गए। तो फिर कुछ दोस्तों का सवाल होगा कि बच्चे मर जाएंगे। आपने कोशिश करनी है इनको ब्लालर वाली फीड थोड़ी सी दें, और ज़्यादा इनको दूसरी घर में जो होती है रोटी वगैरह वो डालें, उससे आपके बच्चे नहीं मरेंगे। इनकी वैक्सीनेशन टाइम से करें, वैक्सीनेशन बच्चों की टाइम से करें तो अब इंशाल्लाह ताला आपके पास 70 बच्चे तो हर हाल में बचेंगे। वो 70 बच्चे को कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला करम करेगा, 70 बच्चे आपके पास बचेंगे। तो आते हैं, ये 70 बच्चे आपने कितनी देर रखने हैं? सिर्फ आपने इनको रखना है 3 माह। 3 माह से ज़्यादा नहीं रखने। जब भी 3 माह का बच्चा होगा आपने सेल करने शुरू कर देने। सेल कहाँ करने हैं? आप सब दोस्तों के पास मोबाइल फ़ोन है, आप इसे आसानी के साथ फेसबुक पर ऐड लगाकर या व्हाट्सअप ग्रुपों में ऐड लगाकर ये आसानी के साथ सेल हो जाते हैं। मेरे पास तो कभी स्टॉक हुआ ही नहीं, बच्चे आते हैं और सेल हो जाते हैं। लेकिन हाँ, एक दिन का बच्चे की प्राइस है इसकी 1700 रुपया, और 3 माह के बच्चे की प्राइस है 3500 से ज़्यादा। मैंने मैक्सिमम 3500 रखी है, तकरीबन 4000 रुपये में जाता है, ज़्यादा से भी जाता है। हर साल न्यू रेट होता है। इस साल जो रेट था वो 4000 से 3500 था, तो मैंने 3500 रेट लगा दिया। आपने 70 बच्चे कितने के बेचे? 2,45,000 रुपये के। आपने कितने लगाए थे? सिर्फ और सिर्फ 31,000 रुपया पहले, तकरीबन 30 और 3,000 रुपया इनक्यूबेटर में। तो आपने कमाए कितने? 2,45,000 रुपये में। और इनमें इनका फीड का खर्चा अब निकाल के आपको बताता हूँ। अब मैं आपको इनकी फीड का खर्चा बताता हूँ। जो मोरों को है ना, पहले उनकी तकरीबन आप 2,000 की फीड वो आपके पूरे सीज़न में नहीं खाएंगे। ये इतने पीकॉक, ये बहुत ही कम फीड खाते हैं, तकरीबन 40 से 50 ग्राम एक पीकॉक खाता है फीड, सिर्फ 40 से 50 ग्राम डेली। अगर आपके पास घर में सब्ज़ी के छिलके वगैरह, कोई चारा वगैरह बचा भी डालेंगे तो फिर उससे भी कम फीड खाएगा। ये मेरा आजमाया हुआ तरीका है। तो आपने पैसे बचाने हैं, आपने घर में सब्जियों के छिलके जो बच जाते हैं वो इनको डालने हैं। कोशिश करें वो डालें, आपकी फीड का खर्चा बच 5,000 रुपये की मैक्सिमम। इनको कोई दवाई मेडिसिन वगैरह डेस्प्रिन वगैरह लगती है ज़्यादा, तो और तो कोई तकरीबन वो कम की लगेगी। मैंने 1,000 रुपये की लगा दिया, और 5,000 रुपया मैंने आपके केज का खर्चा निकाल दिया। चाहे आप पुराने कमरे में कर सकते हैं, मैंने केज का खर्चा निकाल दिया है। तो अब मैं आपको बताता हूँ इसकी रिपोर्ट, टोटल खर्चा कितना आपने किया। बच्चों पर भी तकरीबन ना, जो आप बच्चों की भी खुराक का सारा कुछ बता देता हूँ। बच्चों को आपने खुराक दी है 5,000 की। एक फीड की बोरी ले लेनी है, बाकी आपने यही दूसरा ले लेने, दाने वगैरह वो डालने हैं। एक फीड की बोरी या एक की भी 2 ले लें, वो तकरीबन आपको 2,000 से 2,500 की मैक्सिमम मिल जाएगी। और दूसरे से अगर 2 बोरियाँ इंशाल्लाह ताला आपकी 2 बोरियाँ लगेंगी, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। दूसरा आप उनको थोड़ा बहुत दाना वगैरह डाल सकते हैं। और वैक्सीन दवाई वगैरह तकरीबन 2,000 की 3 माह में। 2,000 की ज़्यादा बताइए, मगर 2,000 की लगेंगी। ये मैक्सिमम बच्चों का पर खर्चा किया आपने 7,000 रुपया। अब बचाया क्या है वो बताता हूँ। टोटल खर्चा आपने 31,000 पहले किया था, 3,000 रुपया बाद में इंक्यूबेटर में किया, 5,000 रुपया इनके केज पर। ये हो गया 39,000 रुपया। 39,000 रुपया आपने इन पर खर्चा कर दिया। तो उसके बाद जो आपने बच्चों पर खर्चा किया है वो है 7,000 रुपया, मैक्सिमम 7,000 रुपया। इससे ज़्यादा खर्चा आपने नहीं किया। 1,000 रुपया आपने इनकी मेडिसिन खुराक वगैरह पर
तो 3,000 रुपया पहले खर्च किया तो तकरीबन 42,000 रुपया हो गया। सॉरी टोटल आपका 50,000 रुपया मैंने खर्चा निकाल दिया। टोटल 50,000 रुपया आपका खर्चा नहीं होगा, मैंने निकाल दिया तकरीबन। आप इससे काम भी कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है आपने किस तरह इसको मैनेज करना है। तो आपने बच्चे कितने के बेचे थे? 2,45,000 रुपये के। टोटल खर्चा 50,000 रुपया। तो बचा क्या आपके पास? 1,95,000 रुपया आपने बचाया है। चलो 95 से 1,000 रुपया कोई और भी खर्चा हटा दो तो आपने 1,94,000 रुपया बचाया। इंशाल्लाह ताला इससे ज़्यादा होंगे, कम नहीं होंगे। तो आपने करना क्या, सुबह को सिर्फ 10 मिनट इनको फीड डालने में, 10 मिनट से भी कम आपके पास फीड हो और पानी का एक छोटा सा बर्तन रख कर चले जाएं। शाम को आकर देख लें, सर्दियों में इनको इनके केज को कवर कर दे तो कोई मसला नहीं है। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आप दोस्तों रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।